हेलो स्टूडेंट्स, तो हम आज करेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। देखो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है कि जब भी आप किसी भी मान लो मोटर ले लो, बल्ब ले लो, ट्यूबलाइट ले लो या कोई भी डिवाइस ले लो, जब आप उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हो या विद्युत ऊर्जा उसको देते हो, मतलब करंट उसमें प्रवाहित करते हो, तो वो एक तो काम करती है, चलती है। कोई बल्ब है तो जलेगा, लेकिन उसके साथ वो गर्म भी हो जाता है। क्या हो जाता है? गर्म भी हो जाता है। अब कोई बल्ब है, आपने उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की तो वो गर्म नहीं होता। जब उसमें आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हो, इतने स्विच ऑन किया आपने, तो क्या हो जाता है कि वो जलता है, इसके साथ साथ क्या हो जाता है, वो गर्म हो जाता है। और वो गर्म क्यों हुआ, वार्म क्यों हुआ? वो जो है ऑब्जेक्ट जो भी है अपना डिवाइस, वो वार्म क्यों हुई? वो वार्म हुई, पहले वार्म हुई थी क्या? जब बल्ब बंद था तो वार्म नहीं हुआ था, कूल था। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की, तो क्या हो गया, या इलेक्ट्रिक करंट उसमें प्रवाहित की, तो आप क्या हो गया, वो गर्म हो गया। इसका मतलब गर्म किसके कारण हुआ है? विद्युत धारा के कारण हुआ है। इसी को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ठीक है नहीं? तो इसको हम बोलते हैं वार्म किस कारण हुआ? करंट के कारण, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक का करंट के कारण क्या हो जाता है? वार्म हो जाता है। अब देखो ये वार्म कैसे क्या होता है। जैसे मैं बात करूं कि मेरे पास एक सेल है, ध्यान रखना, मेरे पास एक सेल है, ये प्लस और ये माइनस। अब इस सेल से मैंने एक जोड़ दिया बल्ब, ठीक है कि नहीं? क्या जोड़ दिया इसमें? मैंने एक बल्ब जोड़ दिया। अब ये जो हमारा सेल है या बैटरी है, सेल या बैटरी जो भी आप जोड़ो, मैंने यहाँ सेल लिया तो अब ये क्या करता है, मान लो कि आपके पास बल्ब है और उसको आप जो आपके टॉर्च होते हैं, टॉर्च जो उसके अंदर सेल में डालो तो क्या वो टॉर्च जलती है? नहीं जलती। और उसमें जैसे आप सेल डालते हो तो क्या हो जाता है, स्विच ऑन करते हुए सेल जलता है। इसका मतलब पहले सेल क्यों नहीं जल रहा था, सॉरी पहले जो बल्ब है क्यों नहीं जल रहा था? क्योंकि बल्ब के दोनों सिरे पर पोटेंशियल डिफरेंस या विभव पैदा नहीं हुआ। मान लो ये पहले ऐसा था, ये बल्ब है, ठीक है नहीं? अब इसको मैंने किसी से कनेक्ट नहीं किया है, मतलब सेल से बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, तो ये नहीं जलेगा। तो क्या होगा? तो ये नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? Why? ये क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि इसमें विद्युत धारा नहीं चल रही। और विद्युत धारा क्यों नहीं चल रही है? क्योंकि देखो बल्ब के इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में विभवांतर नहीं है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में क्या उत्पन्न करना पड़ेगा? विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न करना पड़ेगा। और पोटेंशियल डिफरेंस जैसे हम उत्पन्न करेंगे तो इसमें विद्युत धारा चलने लगेगी। लेकिन इसमें विद्युत धारा नहीं है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं। और ये पोटेंशियल डिफरेंस कौन उत्पन्न करेगा? तो उसके लिए हम लगाते हैं सेल। क्या लगाते हैं? ये सेल। ये सेल क्या करता है? इस सेल में क्या होता है, सेल के अंदर रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया होती है, मतलब क्या? केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन होती है। इस केमिकल रिएक्शन से क्या बनती है? एनर्जी या ऊर्जा बनती है। क्या बनती है? ऊर्जा। और ये एनर्जी या ऊर्जा जो है वो क्या करती है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, मतलब दोनों सेल के दोनों सिरों के बीच में
करता है पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब ये जो एनर्जी है वो एनर्जी ये खर्च करता है सेल, रासायनिक अभिक्रिया से एनर्जी बनी, ऊर्जा बनी। ये एनर्जी एक्सपेंड कहाँ करता है, ये एक्सपेंड होती है, एनर्जी खर्च होती है, कहाँ खर्च हो जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करने में। मतलब विभवांतर उत्पन्न करने में ये ऊर्जा क्या हो जाती है, खर्च हो जाती है। फिर से अभिक्रिया होती है, फिर से ऊर्जा उत्पन्न होती है, फिर से पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होता है। इसका मतलब क्या है कि जब तक इसमें मटेरियल भरा हुआ है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है सेल में, जब तक ये विद्युत धारा चलती रहे, पोटेंशियल इस ये प्लस और ये माइनस पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा। अब देखो विद्युत धारा जो है प्लस से माइनस की ओर चलेगी, और जैसी विद्युत धारा चलेगी बल्ब क्या होगा, बल्ब जलेगा। अरे समझ में नहीं है। और जैसे ही इसमें ऊर्जा खत्म हो जाएगी, इसमें ऊर्जा बननी खत्म हो जाएगी, मतलब इसमें रासायनिक अभिक्रिया खत्म हो जाएगी, तो ये क्या, ये इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न नहीं कर पाएगा, तो विद्युत धारा नहीं चलेगी। तो मैं बात करूं कि इस मान लो कि ये जो हमने एक ऐसा सेल लिया जो एक 4 घंटे चला और 4 घंटे के बाद में ये खत्म हो गया, सेल की एनर्जी ये देना बंद कर दी, सेल खराब हो गया। इस सेल खराब होने का मतलब है कि इस सेल में जितनी भी एनर्जी खर्च की है या इस सेल में जितनी भी एनर्जी थी वो एनर्जी कहाँ गई, वो एनर्जी कहाँ गई, वो एनर्जी दो काम आ गई। इसमें जितनी एनर्जी थी इसमें दो काम आ गई। क्या काम आई, एक तो ये बल्ब को जला रहे, भाई एनर्जी विद्युत धारा चली, और विद्युत धारा से विद्युत धारा एक एनर्जी था, विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें जितनी भी एनर्जी थी वो एनर्जी किसमें बदल गई, पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस से क्या चली यहाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनी, मतलब विद्युत ऊर्जा बनी। विद्युत ऊर्जा का मतलब क्या है, विद्युत धारा ही है, विद्युत धारा बनी, इलेक्ट्रिकल करंट बनी। अब देखो इस विद्युत धारा से क्या काम हुआ, इस जो सारी की सारी विद्युत ऊर्जा थी या पोटेंशियल डिफरेंस जितनी भी मिली थी इस सेल से, उससे क्या हुआ, ये विद्युत धारा। और विद्युत धारा ने दो काम किए। क्या काम किया, एक तो देखो इस सेल को जलाया, मतलब इसमें इस लट्टू से इस जो बल्ब है क्या लट्टू है उसको हमने क्या किया, एक तो लाइट दी, मतलब कुछ एनर्जी जो है इसकी बल्ब की वो लाइट में बदल गई, जो यूजफुल वर्क। दूसरी एनर्जी क्या हुई, कुछ जो लाइट मान लो इसने क्या किया, इस सेल ने 12 जूल एनर्जी दी, कितनी, 12 जूल एनर्जी, 12 जूल ऊर्जा इसने दी, ठीक है। इस 12 जूल ऊर्जा का क्या हुआ, लाइट एनर्जी, कुछ लाइट एनर्जी मान लो 10 जूल, जो कितनी क्या उत्पन्न हो गई, लाइट एनर्जी, यूजफुल वर्क हो गया। लेकिन इस विद्युत धारा ने ये काम और कर दिया, वो क्या कर दिया, बल्ब को गर्म कर दिया, बल्ब को क्या कर दिया, हीट कर दिया, गर्म कर दिया। और बाकी जो 2 जूल है, 2 जूल एनर्जी जो है वो क्या किया, बल्ब को जो है क्या हो गई, बल्ब जो है क्या हो गया, वार्म हो गया। तो इसकी सारी की सारी एनर्जी दो काम में आ गई। कुछ एनर्जी तो बल्ब को जलाने में, इसको रोशनी देने में, और कुछ जो है वो क्या हो गई, एनर्जी जो है हीट में बदल गई, और हीट ने क्या किया, इस बल्ब को गर्म कर दिया, ठीक है कि। तो इस बल्ब की सारी इस सेल की सारी एनर्जी किसमें बदल गई, दो रूप में चली गई। एक तो यूजफुल वर्क, जो लाइट है वो यूजफुल, और दूसरा जो है हीट, डिवाइस को गर्म करने में उपयोग में ले ली गई, ठीक है कि। तो ये बात हम लिख लेते हैं कि बैटरी एंड सेल, भाई एनर्जी का सोर्स कौन है, एनर्जी का सोर्स या तो बैटरी है। हमारे घर में इन्वर्टर लगा होता है कि नहीं लगा होता, इन्वर्टर जो है वो क्या करता है, इन्वर्टर में रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस से क्या उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, एनर्जी उत्पन्न होती है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होता है, विद्युत धारा चलती है। जब विद्युत धारा चलती है तो विद्युत धारा चलने से क्या पंखे लाइटें वगैरह चलती है, और वो पंखे लाइटें और गर्म भी हो जाती है। इसका मतलब इन्वर्टर में जितनी भी एनर्जी थी थोड़े टाइम बाद में क्या हो जाता है, इन्वर्टर बंद हो जाता है, मतलब उसमें रासायनिक अभिक्रियाएं बंद हो जाती है, मतलब इन्वर्टर डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। डिस्चार्ज होने से क्या हुआ कि अब वो पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न नहीं कर पाएगा और विद्युत धारा नहीं बढ़ा पाएगा, ठीक है कि नहीं। तो उस स्थिति में क्या होगा कि सारी की सारी इन्वर्टर की जो एनर्जी थी वो कहाँ गई, वो दो काम में गई।
एक तो यूजफुल वर्क मतलब फ्रीजर चलाए तो फ्रिज चलाने में, पंखा चलाए तो पंखा चलाने में, बल्ब चलाए तो बल्ब चलाने में, जलाने में। और दूसरी जो है कुछ एनर्जी वो क्या है, ये भाई चले तो गर्म भी हुए ना, विद्युत धारा के कारण गर्म भी हुए, तो कुछ एनर्जी कहाँ खर्च हो गई, गर्म होने में। और इसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा के कारण कोई भी डिवाइस गर्म होती है, इसी को हम बोलते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ठीक है कि नहीं? तो इसको हम लिख लेते हैं कि बैटरी और सेल, बैटरी और सेल, बैटरी और सेल बैटरी और सेल is a source of energy, is source of electrical energy, electrical energy। तो इनमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल, केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल। जो केमिकल रिएक्शन होती है सेल में, वो क्या करती है, क्रिएट या जनरेट पोटेंशियल डिफरेंस, क्रिएट या जनरेट में कर देता हूँ, जनरेट पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होगा, इस शॉर्ट में लिख देता हूँ, इस पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होगा, चार्जेस क्या होंगे, चार्जेस मूव होंगे, और इन चार्जेस के मूव होने से क्या होगा, विद्युत धारा बनेगी, इलेक्ट्रिक करंट बनेगी। ठीक है कि नहीं, ये समझ में आ गया होगा। तो हिंदी में लिख देता हूँ, बैटरी एवं सेल विद्युत ऊर्जा के स्रोत होते हैं, सेल या बैटरी में, सेल या बैटरी में रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है जिससे विभवांतर उत्पन्न होता है। और जैसे विभवांतर उत्पन्न हुआ तो क्या हुआ, आवेश की गति होगी, और आवेश की गति होगी तो क्या हो जाएगा, विद्युत धारा बनेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, अब देखो, और हमें पता है कि यदि हम लगातार विद्युत धारा चलानी है किसी भी परिपथ में या सर्किट में, तो हमें लगातार एनर्जी एक्सपेंड करनी पड़ेगी। जैसे सेल क्या करेगा, लगातार एनर्जी खर्च करेगा और विद्युत धारा को कंटिन्यूअस रखेगा, और जैसे ही इसकी एनर्जी खत्म, इसमें विद्युत धारा बंद। ठीक है कि नहीं, इलेक्ट्रिक करंट बंद। ठीक है नहीं, तो ये भी हमें समझ में आ गया कि विद्युत धारा की ऊर्जा जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या जो इसमें सेल में एनर्जी थी वो कहाँ गई। अब देखो ये पढ़ लेंगे, वेयर एनर्जी गोज, वेयर एनर्जी ऑफ सेल या वेयर एनर्जी ऑफ सेल इज गो, मतलब सेल की एनर्जी कहाँ गई। तो हमें कहा सेल की एनर्जी दो जगह गई, कहाँ गई, एक तो यूजफुल वर्क, एक तो यूजफुल वर्क में जिसमें बल्ब जला,
या पंखे को दी हमने एनर्जी, तो पंखे की पंखुड़ियां चली, दूसरी कहाँ गई, दूसरी उसको गर्म करने में, मतलब एनर्जी के दो जगह गई, ठीक है कि नहीं। एनर्जी जो है दो जगह गई। वेयर डज एनर्जी गो, ऐसे लिख देते हैं, वेयर डज एनर्जी गो। वेयर डज एनर्जी गो, ऊर्जा कहाँ गई। तो इसका आंसर क्या है, ऊर्जा जो है कहाँ गई, ऊर्जा दो काम में चलेगी, दो काम। क्या पहला काम क्या है, पहला तो देखा हमारा क्या है कि कुछ एनर्जी जो है वो सेल की कुछ एनर्जी जो है वो कहाँ चली गई, ये जो भी इन्वर्टर है या हमारे घर में विद्युत धारा आती है उसकी एनर्जी, ठीक है। पावर भाई मान लो कि आपके पास 100 वाट का बल्ब है, इसका मतलब वो पर सेकंड कितनी ऊर्जा खर्च कर रहा है, 100 जूल कर रहा है। उस 100 जूल में से 95 तो वो क्या कर देता है पर सेकंड, वो लाइट एनर्जी में दे रहा है। लेकिन 5 जूल कहाँ गई, 5 जूल उसको जो क्या आता है हीट उत्पन्न करता है, हीट के कारण वो बल्ब क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। आगे मतलब दो, हमारा काम का क्या है बल्ब का जलना, लेकिन एक और काम हो गया, गर्म हो गया। मतलब कुछ एनर्जी जो है, ज़्यादातर एनर्जी तो लाइट एनर्जी में बदल जाती है और कुछ एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में बदल जाती है, ठीक है कि नहीं। तो सम एनर्जी ऑफ सोर्स, पहला एनर्जी कहाँ गई, तो सम एनर्जी ऑफ सोर्स, सम एनर्जी ऑफ सोर्स, कुछ जो सोर्स की एनर्जी है कंज्यूम्ड इनटू यूजफुल वर्क, यूजफुल वर्क, जैसे कि लाइट रोटेट ब्लेड ऑफ फैन, ब्लेड्स ऑफ फैन। फिर कुछ जो एनर्जी है, जैसे पंखे की बात करें तो कुछ एनर्जी जो है पंखे की पंखुड़ियों को घुमाने में चली गई, और कुछ जो एनर्जी है वो कहाँ चली गई, वो हीट में, रेस्ट ऑफ एनर्जी। जितनी मान लो कि 100 जूल, मान लो कि हमारे पंखे ने 200 जूल एनर्जी ली, तो पर सेकंड 200 जूल एनर्जी ले रहा है, तो मान लो कि 195 तो उसने क्या कर दिया, एनर्जी जो है वो खर्च कर दी कहाँ पर, घुमाने में, यूजफुल वर्क में। तो 5 जूल कहाँ गई, पंखा गर्म भी हो ना, तो वो सो पंखे को गर्म करने में उसने यूज कर लिया। तो इसको ले पहला हम क्या करेंगे, स्रोत की कुछ ऊर्जा, स्रोत की कुछ ऊर्जा उपयोगी कार्य करने में, उपयोगी कार्य करने में खर्च होती है, खर्च हो जाती है। जैसे पंखे की पंखुड़ियों, पंखे की ब्लेड्स को घुमाने में, ठीक है, कुछ तो याद रहेंगे। और रेस्ट ऑफ एनर्जी जो बाकी रह गई, रेस्ट ऑफ सोर्स एनर्जी, एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट एंड rise temperature of device। पंखा क्या है, डिवाइस। इसका मतलब क्या है कि शेष स्रोत की ऊर्जा, स्रोत की शेष ऊर्जा लिखते हैं
शेष ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है, जो उपकरण का ताप बढ़ा देती है। ठीक है जी, ये हो गया। अब देखो ये दो हमारे काम हो। यदि ऐसा हो कि कोई ऑब्जेक्ट है, कहीं कोई डिवाइस है, सॉरी, वो क्या हो, उसमें वो रेजिस्टिव हो, उसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा हो। तो हमें पता है जहाँ प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है तो जो है वो ज़्यादा गर्म होगा। प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो ज़्यादा गर्म होगा। रेजिस्टिव मतलब इलेक्ट्रॉन चलने में ज़्यादा डिफिकल्टीज है तो गर्म ज़्यादा होगा। पूरा रेजिस्टिव मतलब उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो वो ज़्यादा गर्म होगा। इसका मतलब ये है कि यदि ज़्यादा रेजिस्टिव कोई भी डिवाइस है तो उसमें सारी की सारी जो एनर्जी, जैसे कि मैं बात करूँ अपने पानी में गर्म करते हैं ना, रोड या हीटर, ठीक है, या टोस्टर या प्रेस मतलब इस्त्री, उसमें क्या होता है भाई, उसमें यूजफुल वर्क क्या है भाई, वो गर्म करने की यूजफुल वर्क है हमारा। तो उसमें जो भी एनर्जी हम देंगे, रोड को हमने जितनी भी एनर्जी दी, वो सारी की सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। हीट ही हमारा यूजफुल वर्क है तो वो भाई वो सीधा सीधा किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो सीधा का सीधा हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा प्रतिरोध है, उसमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टिव है, तो सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में बदल जाएगी, हीट एनर्जी। ओके, तो लिख लेते हैं इसको। अब देखो, डिवाइस is purely resistive, then total energy consumed by device is converted into heat is called heating effect of electrical current। ठीक है, मतलब क्या है कि ऐसी डिवाइस जिसमें क्या हो, जिसमें वो मतलब प्रतिरोधक ज़्यादा हो, मतलब उसमें क्या हो, प्रतिरोध ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा प्रतिरोध हो, तो उसकी सारी की सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, तापमान में, ऊष्मा में कन्वर्ट हो जाएगी। यदि कोई उपकरण शुद्ध रूप से प्रतिरोधक हो तो संपूर्ण विद्युत ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। समझ में आया? ओके, तो ये था हमारा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अभी देखो, इससे आगे देखो, मैं डेरिवेशन करके बताऊं छोटा सा। इसको मैं रफ कर दे रहा हूं।
कि हमारे पास एक बल्ब है, ठीक है, फिर बल्ब क्या बल्ब नहीं मान के मैं रोड मान देता हूँ, ठीक है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि देखो ये हमारे पास बोर्ड है, ठीक है, जो हम वाटर गर्म पानी गर्म करते हैं ना वो वाला। इसमें से देखो, इसमें ये जो है मान लो कि ये कितने वोल्ट की है, मान लो मैं कहता हूँ ये 100 वोल्ट की, कितनी 100 वोल्ट की, 100 वोल्ट की। तो इसकी पावर कितनी हुई, इसकी पावर कितनी हुई भाई, इसकी पावर कितनी हुई 100 वोल्ट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पर सेकंड कितनी एनर्जी लेगा, 100 जूल, ये कितनी एनर्जी लेगा 100 जूल एनर्जी लेगा पर सेकंड, और ये 100 की 100 एनर्जी किसमें कन्वर्ट कर देगा 1 सेकंड में, कितना 1 सेकंड में कितना जूल एनर्जी ले रहा है 100 जूल। तो ये 100 की 100 जूल किसमें कन्वर्ट कर देगा, ये हीट में कन्वर्ट कर देगा, क्या कन्वर्ट कर देगा हीट में। तो इसकी सारी की सारी जो पावर थी, पी थी पावर, इसकी पावर 100 वॉट है, इसका मतलब ये पी 100 वॉट 100 जूल वो सारी की सारी किसमें कन्वर्ट कर देगा 100 की 100 जूल जो है वो हीट में कन्वर्ट कर देगा। इसका मतलब पी कितना 100 वॉट, इसका मतलब इसकी सारी की सारी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई हीट में। इसका मतलब इसकी हीट एनर्जी भी है, हीट भी कितना हुआ 100 जूल। नहीं समझ में आएगा भाई, कोई भी 100 वॉट की मेरे पास कोई ये रोड है, ठीक है कि नहीं, इसको मैं एनर्जी दे रहा हूँ, इसकी पावर है वो कितनी है 100 वॉट। इसका मतलब ये 1 सेकंड में कितनी एनर्जी खर्च कर रहा है, ले रहा है 100 जूल ले रहा है, और वो 100 की 100 जूल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रहा है हीट में। इसका मतलब उसकी हीट एनर्जी कितनी हुई, हीट एनर्जी कितनी हुई पावर के बराबर हुई कि नहीं हुई 1 सेकंड में, मतलब 2 सेकंड है तो 1 सेकंड में कितनी है 1 सेकंड में 100, 2 सेकंड में 100 इंटू 2, 3 सेकंड में 100 इंटू 3, मतलब पावर जो है पावर के बराबर होगा ना, पावर और हीट बराबर हुई कि नहीं, पावर इज इक्वल टू हीट, क्योंकि सारी की सारी जो एनर्जी थी ये किसमें कन्वर्ट हो गई हीट में। अब ये 1 सेकंड की बात है, कितने सेकंड की बात है 1 सेकंड, 1 सेकंड की बात, लेकिन 2 सेकंड है तो 1 सेकंड में कितनी हो रही है 100 वॉट, 1 सेकंड में 100 वॉट, मतलब सारी की सारी इसमें 100 जूल एनर्जी क्या है इसमें कन्वर्ट हो गई हीट में। अब 2 सेकंड में P इंटू 2, 3 सेकंड में P इंटू 3, P 4 सेकंड में P इंटू 4, अरे समझ में। अब देखो P इंटू T, जितने भी मान लो मिलता 10 सेकंड, 10 सेकंड में कितनी हीट बनी, तो 10 सेकंड पावर कितनी एनर्जी दी, तो 1 सेकंड में कितना लेता 100, 1 सेकंड में 100 लेता तो 10 सेकंड में कितनी होगी 1000 इंटू टी, अरे समझ में नहीं आ रहा। तो हमें ये फॉर्मूला हमें पी से पता है कि पी इज इक्वल टू क्या होता है, पी इज इक्वल टू हमें पता है वर्क डन टी पर यूनिट रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। अब हमें एक बात पता है P इज इक्वल टू, ये क्या है वर्क है ना, ये वर्क, ये क्या है टाइम, ठीक है। अब वर्क जो है किसके बराबर होता है हमें पता है, वर्क इज इक्वल टू वी क्यू, वर्क में मैं लिख सकता हूँ वी क्यू अपॉन टी। एक बात ये देखो क्यू अपॉन टी आई होता है तो वी आई, ठीक है, वर्क नहीं वी आई। अब ये वी आई क्या है पावर, P इज इक्वल टू वी आई पावर,
और ये पावर ही क्या बन जाती है, उसकी हीट बन जाती है कि नहीं बन जाती? इधर देखो, लेकिन ये 1 सेकंड की बात है। लेकिन टी टाइम में क्या होगा कि टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ती जाएगी। 1 सेकंड में 100 जूल खर्च कर रहा है, 100 जूल कन्वर्ट कर रहा है 1 सेकंड में, 2 सेकंड में 200, 3 सेकंड में 300, 4 सेकंड में 400, ठीक है कि नहीं? तो यही पावर है। दिस पावर इज कन्वर्ट इनटू हीट, होगी कि नहीं होगी? तो P बराबर क्या हो जाएगा, H P V I। लेकिन ये तो कितने सेकंड में, ये ओनली 1 सेकंड की बात है। 1 सेकंड में पावर कितनी हीट बढ़ी, V I 1 सेकंड में। तो 2 सेकंड में कितना हो गया, V I इंटू 2, 3 सेकंड में V I इंटू 3। इसका मतलब है कि T टाइम के लिए, T समय के लिए कितना भी 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, तो हीट किसके बराबर हो जाएगी, हीट इज इक्वल टू VI इंटू T, VI इंटू T। आया समझ में नहीं आया? ओके। तब देखो हमें एक बात पता है, क्या पता है कि V जो है वो किसके बराबर होता है, V जो है किसके बराबर होता है, V इज इक्वल टू IR, किसके इक्वल होता है, IR। तो देखो X इज इक्वल टू VIR, V की जगह क्या रखो, IR, तो I का स्क्वायर इंटू R, I का स्क्वायर इंटू R इंटू T। ये हीट का आ गया क्या, फॉर्मूला। देखो ये जो है ना, ये फॉर्मूला, ये हीट का फॉर्मूला है। अब देखो इसी को ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज जूल लॉ ऑफ हीटिंग। इसी को ही जूल का तापन नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, जूल का तापन नियम। जूल्स हीटिंग लॉ, जूल का तापन नियम क्या रहता है, जो हीट है ना, जो हीट वो क्या होगी, वो आई स्क्वायर का मतलब क्या है, मान लो कि हमने क्या कर दिया, हमने मान लो कि 2 गुना हीट बढ़ा दी, नहीं सॉरी, विद्युत धारा को 2 गुना बढ़ा दिया तो हीट 4 गुने से बढ़ जाएगी, ठीक है नहीं? मतलब विद्युत धारा बढ़ेगी तो हीट बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेंगे तो विद्युत धारा बढ़ेगी, और टाइम बढ़ाएंगे तो विद्युत धारा बढ़ेगी, ठीक है कि नहीं? तो देखो इसका पहला जो हमारे पास क्या है, जूल के द्वारा बोला कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या होता है, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हीट किसके प्रोपोर्शनल होगी, मतलब प्रोपोर्शनल का मतलब समानुपाती का मतलब होता है कि एक बढ़े तो दूसरा ही बढ़े। तो ये हीट नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू सर्किट या डिवाइस, ठीक है नहीं? तो पहले लिखेंगे हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट, ठीक है नहीं, या पास थ्रू डिवाइस। तो लिख लेते हैं ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती। मान लो विद्युत धारा हमने 3 गुना बढ़ा दी, तो 3 का स्क्वायर मतलब हीट कितने गुना बढ़ जाएगी, 9 टाइम्स, ठीक है कि नहीं? दूसरा हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये होता है हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का स्क्वायर। अब देखेंगे
इसमें हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ डिवाइस या गैजेट। हीट इज डायरेक्टली भाई हमारे पास एक बल्ब है और एक रोड है, सिंपल सी बात है कि रेजिस्टेंस रोड का ज्यादा होता है